हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन ट्रेन्स देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्वेश्चंस को हमको कैसे समझना है और कैसे बनाना है। क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को यदि समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में किस वर्ड को कहाँ से कैसे लेना है तो आसानी से बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में, कभी ट्रेन की लंबाई को ध्यान देना पड़ता है, कभी नहीं ध्यान देना पड़ता है, कभी सुरंग की लंबाई को ध्यान देना पड़ता है, कभी नहीं देना पड़ता है। तो वो सब सिचुएशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कब इन चीज़ों को लेना है, कब नहीं लेना है। बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक ही फार्मूला है इसमें जो इस्तेमाल होने वाला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन हमको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस चैनल में मैं ज़्यादा ट्रिक ना करके मैं कॉन्सेप्ट से डील करता हूँ। ये आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा। यदि आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रहिए। अदरवाइज बहुत सारे ट्रिकी वाले वेबसाइट और चैनल्स अवेलेबल हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे समझाते चले जाऊँगा। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, स्पीड बहुत वेल नोन फार्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसी फार्मूला से लेके चलना है करके मैं बता रही हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे चाल, जिसको कहते हैं चाल बराबर डिस्टेंस हो जाएगा दूरी, ये दूरी, और मैं ऐसा करके समय लिख लेता हूँ, मेरे हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया। अब लेकर चलते हैं ट्रेन्स। ट्रेन क्यों अलग से एक टॉपिक बना है? एक नाव वाला टॉपिक बनता है, बस ट्रेन वाला कभी कभी मिक्स हो जाता है, एक ट्रेन अलग बनता है। ठीक है, बस की लंबाई हम लोग मेंशन नहीं लेते हैं, नाव की लंबाई नहीं लेते हैं। ट्रेन क्या है? एक ऐसी लंबाई होती है जो मेंशनेबल होती है, जिसको ध्यान देना चाहिए। लंबी हो जाती है 700-800 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा ऐसा वो उसकी लंबाई होती है। इसीलिए ट्रेन पे अलग अलग प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसको अलग अलग से टॉपिक्स में रखा गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं हम लोग ट्रेन किस किस को पार करती है। सबसे पहले किसी बिंदु को लेते हैं, पॉइंट एक लेते हैं, किसी पॉइंट को पार करती है वो। पॉइंट कोई ऐसा रहता नहीं है, मान के चलते हैं। पोल हो सकता है, जिसको खंबा कहते हैं। ठीक है, खंबा लिख लूं मैं, पोल ये हो गया, जिसको पार करती है वो। किसी ऑब्जेक्ट में जैसा लिख सकते हैं, किसी इंसान को पार कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को पार कर सकती है। इंसान लिख लूंगा मैं, ह्यूमन बींग्स लिख सकता हूं। इसको पार कर रही है वो, ह्यूमन बींग्स को पार कर रही है, मुझको पार कर रही है, आपको पार कर रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम एक पॉइंट है, हमारी कोई ऐसे लंबाई नहीं है, पॉइंट है। तो ये एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, खंबा हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, कोई पशु पक्षी हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, चल रहा है वो रास्ते में, तो वो एक चीज हो गया। उसकी दूसरी ओर ऐसा कुछ को पार कर रहा है वो जिसकी खुद की लंबाई है। कोई भी ऐसा चीज जिसकी खुद की लंबाई है उसको पार कर रहा है। जैसे कि प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ठीक है, मैं पीटी लिख लूं क्या? हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म टिकट में पीटी लिखा रहता है। ठीक है, वैलिड फॉर 2 आवर्स, अब तो बहुत रेट बढ़ गया है उसका। ठीक, ऐसा करके एक सुरंग है जहां से ट्रेन गुजरेगी, एक सुरंग को पार कर रही है, एक सुरंग को पार कर रही है ट्रेन। ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पॉइंट जैसा दिखाई देगा जिसकी खुद की ऐसी लंबाई कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी ओर इन सब की लंबाई है। इसलिए किसी किसी क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई जोड़ते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ते हैं, सुरंग की लंबाई जोड़ते हैं, ये सबको इग्नोर करते हैं, कभी कभी इसमें भी जोड़ते हैं। वो सब आपको कॉन्सेप्ट धीरे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सुरंग, हो गया, सुरंग को पार कर रही है। और क्या हो सकता है? दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, मान के चलते हैं दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इसकी भी लंबाई होती है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। दूसरी ट्रेन में 2 केसेस होते हैं, या तो दूसरी वाली ट्रेन खड़ी है या वो भी चल रही है। होता है ऐसा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक दूसरी ट्रेन को पहली रेलगाड़ी पार कर रही है, या विपरीत दिशा से
विपरीत दिशा में खड़े हुए, या उसी दिशा में खड़े हुए, या उसी दिशा में जाते हुए, ऐसा ये कंडीशन बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से वो देगा, उसको समझेंगे, उसके हिसाब से लेंगे। तो क्यों इसमें डिस्टेंस जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता है, वो सब देखिए आप। अभी जब एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब कोई ट्रेन पार करेगी, इसको जब कोई ट्रेन पार करेगी, मान लो ये मार्कर मेरा एक ट्रेन है, ये इंजन है, इसको जब ये पार करेगी तो देखो ये पूरा का पूरा जब तक इधर क्रॉस नहीं हो जाता तब तक इसका मतलब ये क्रॉस नहीं हुआ है। जब तक पूरा का पूरा क्रॉस नहीं हो जाता, यहां है मतलब क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। और जब ये ऐसा पूरा ये पार हो जाएगा, इसका मतलब पार हुआ। तो कुल मिला के उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, यहां से यहां चलना पड़ा, ये देखो यहां से यहां चलना पड़ा, इसका मतलब उसको कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, अपनी लंबाई के बराबर, तब तो जाके वो पूरा का पूरा पार किया। अपनी लंबाई के बराबर वो चला, तब जाके वो पोल जो है, वो पॉइंट जो है, वो ह्यूमन बीइंग जो है, वो खंबा जो है, वो क्या हो गया, पार हुआ, अदरवाइज वो पार नहीं हुआ। इसलिए इन केसेस में हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, ट्रेन का जो लेंथ दिया रहेगा उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, नहीं तो कभी कभी सर आप कभी लेते हो, कभी नहीं लेते हो, कभी छोड़ देते हो, तो वो कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आप बिल्कुल इजीली पुट कर सकते हैं। ये हो गया, तो इन केसेस में सारे के सारे ऐसी हो जाएगी। अब दूसरी ओर जब हम इसमें चलते हैं प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म तो खड़ी है, प्लेटफॉर्म नहीं चलती है। देखेंगे प्लेटफॉर्म मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, ये मान लो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये ट्रेन है, मान लो ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, समझेंगे इस चीज को, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, मान लो इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसको मैं यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ, ऐसा यहाँ से शुरुआत है, ऐसा ले लेता हूँ। तो जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई, तब देखो प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ है, अभी वो प्लेटफॉर्म पे आई है। हाँ भाई, ये बिंदु पार हो गया, जहां से प्लेटफॉर्म शुरुआत हुआ था वो पार हो गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म पार कब होगा, जब वो यहां से लेकर यहां चली, फिर यहां तक आगे जाएगी, यहां तक आगे जाएगी, तब जाके प्लेटफॉर्म पार हुआ, तब जाके क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पार हुआ। इसका मतलब वो अपनी लंबाई तो चली ही चली, अपनी लंबाई तो पूरी चली, ठीक है। यहां से ले लेते हैं, मान लो तो अपनी लंबाई पूरी चली, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चली, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चली। तो इसको मान लो मैं L1 लेता हूं, इसको L2 ले लेता हूं, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस है, इसीलिए जो लेंथ या डिस्टेंस जो भी कहें, L1 प्लस L2, मतलब ट्रेन की लंबाई भी रही और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रही, इसलिए दोनों ऐड होता है, इसलिए जुड़ता है। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है, इसलिए जुड़ता है क्योंकि पार करना है पूरा हमको, ठीक है। सेम केस हमको सुरंग में देखने मिलेगा। सुरंग को यदि पार करना है तो यहां से जब गुजरेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा बाहर निकलेगा, मतलब अपनी लंबाई भी पूरा चलेगा वो, तब जाके सुरंग जो है पार होगा, अदरवाइज पार नहीं हुआ। ऐसा है तो पार कहाँ हुआ है, अभी तो अंदर ही है सुरंग के, हालांकि कुछ हिस्सा है लेकिन अंदर है। वैसे ही जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करनी हो तो भी उसको पूरा चलना पड़ेगा, ऐसा करके पूरा चलना पड़ेगा, तब जाके वो पार होता है। तो दोनों का लेंथ क्या है, जुड़ जाता है। इस चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करना है, दूसरी रेलगाड़ी बोलेगा, वो दूसरी रेलगाड़ी का डिस्टेंस भी आपको देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन क्या बोल दे रहे हैं वो, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको हमको पार करना है, और इसका जो डिस्टेंस है या लेंथ है मान लो 200 मीटर ये दिया रहेगा, इसका 200 मीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को कब पार करेगी या कितने देर में पार करेगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। उस कंडीशन में क्या है, हमको इस व्यक्ति को पार करना है, पूरे ट्रेन को पार नहीं करना है। वो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर दिया, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, मतलब ट्रेन की लंबाई भी दे दिया, और ये जो 200 मीटर दिया रहेगा वो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। इस कंडीशन में हमको सीधा सीधा इसको पॉइंट वाले क्वेश्चन के अनुसार ले लेना है,
मतलब इसको हमको पार करना है तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा पार कर लेगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और बहुत लोगों ने गलती किया है, इस 200 को ऐड कर दिया और वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमको ट्रेन को पार नहीं करना है, हमको इस व्यक्ति को पार करना है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अभी आपने ऐसा नहीं है कि ट्रेन वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, किसी न किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े होंगे या अन्य यूट्यूब चैनल में देखे होंगे। तो एक चीज ध्यान देंगे, वो दो चीज बताए होंगे, ऐसा कुछ 5/18 और 18/5, 18/5, ऐसा दो चीजें वो बताए होंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ऐसा दो चीज वो बताए होंगे। लेकिन ये कैसे आता है 5/18, 18/5 कैसे आता है, ठीक है। तो देखेंगे, बहुत आसान चीज है ये। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर ऐसा है, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर ऐसा है ये, ठीक है। 1 किलोमीटर उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है, समझेंगे, बहुत आसान है। और 1 घंटे पर सेकंड की बात करें, 1 घंटे में सबको पता है 3600 सेकंड होते हैं, ये हो गया सेकंड। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो यहां से इसको कैंसिल कर लें क्या, हाँ ये से कैंसिल कर ले सकते हैं, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। और ये 2 5 जा एंड 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। इसीलिए हमको जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये भूल गए तो देखिए, ऐसे है वो कॉन्सेप्ट, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके ठीक विपरीत यदि उल्टा जाना है तो 18/5 कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको चीज को समझना है, समझे रहेंगे तो बनेगा, रटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। रटे वाला ज्ञान ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रहता है। अभी देखिए क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन ए या स्टेशन ए से एक ट्रेन निकली, स्टेशन बी से एक ट्रेन निकली, इस स्पीड से निकली, ऐसा करके क्वेश्चन रहता है। तो वो एक दूसरे को कब मिलेगी, मतलब दो ट्रेन की बात करेगा वो, ठीक है, या एक ही दिशा में निकली या विपरीत दिशा में निकली, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखेंगे, मान लो स्टेशन ए यहाँ पे है, ठीक है, स्टेशन बी यहाँ पे है, समझेंगे इसको, बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्टेशन ए यहाँ पे है, स्टेशन बी यहाँ पे है, यहां से एक ट्रेन निकलती है और इधर से एक ट्रेन निकलती है। तो जाहिर सी बात है, आगे बढ़ेंगे वो लोग तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं, मान लो पॉइंट सी पे मिलते हैं, मान लो क्या करते हैं, वो पॉइंट सी पे आके मिलते हैं। ये बीच में हो जा रहा है क्या, हाँ दिखने में बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि समझ में आए। बीच में ही नहीं मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। अब बीच में लूंगा तो सर आप बीच में मिलता है ऐसा करके बताया था, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे वो लोग मिल रहे हैं मान लो, ठीक है, ये दूसरी ट्रैक पे है, दूसरी ट्रैक पे है, टकरा नहीं रहे, मिल रहे हैं बस। तो क्या है, ऐसा प्रश्न आता है कि कब मिलेंगी, कितने दिन बाद मिलेंगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को ध्यान में रखना आप लोग। ए और बी का डिस्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, या नहीं दिया रहेगा तो दूसरा चीज दिया रहेगा। तो दोनों ट्रेन कितना चली, कितने कितने दूरी चली, दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी का डिस्टेंस हमको निकल के सामने आ जाएगा। एक इसमें आता है कि इधर से निकली और इधर से निकली, दोनों एक साथ निकले हैं ना, मैं इस चीज को ध्यान से समझ, दोनों एक साथ निकले हैं। तो वो जब भी मिलेंगी, पॉइंट सी पे मिल रहे हैं, जब भी मिलेंगी तो एक चीज कॉमन रहेगा, वो है टी, टाइम कॉमन रहेगा। दोनों साइड क्या कॉमन रहेगा, टाइम कॉमन रहेगा। ये जितने टाइम चली ये भी उतने टाइम ही चले रहेगी, कभी भी इस चीज को ध्यान रखना, टाइम हमेशा कॉमन रहेगा। मान लो ये T1 टाइम ले रहा है और ये T2 टाइम ले रहा है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, T1, ऐसा लिख लेता हूं मैं, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू टी के बराबर ही चलेगा वो, टाइम अलग अलग नहीं होगा, टाइम अलग अलग कभी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन में कहीं पे आपको नहीं दिया रहेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में कहीं पे आपको नहीं दिया रहेगा कि वो इतने समय चली, वो भी इतने समय चली, ऐसा नहीं दिया रहेगा,
हाँ पोजीशन थोड़ा अलग रहेगा तो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस अलग अलग चलेगा वो, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है। इसका स्पीड स्लो है इसलिए कम दूरी चली, इसका स्पीड ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दूरी चली, लेकिन समय बराबर रहेगा हमेशा। इस चीज़ को ध्यान देना। दूसरा इसमें आता है कि एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ऐसा करके क्वेश्चन है। मान लो एक ट्रेन निकली, ये दूसरी ट्रेन निकली, इसका स्पीड क्या है? स्लो है, इसका स्पीड क्या है? फास्ट है। तो ऐसा एक कंडीशन आएगा कि कहीं ना कहीं जाके ये दोनों मिलेंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगी, क्योंकि इसका स्पीड क्या है? स्लो है, ये धीरे 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 चलती जा रही है, यहां तक ही पहुंच पाई है, और ये पीछे से आया है, ये भी यहां पे पहुंच गया, ये भी यहां पे पहुंच गया। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम में लॉजिक में आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो मैं इस पार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट ही रखा हुआ हूँ, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है जब हम लोग सॉल्व करते रहते हैं प्रॉब्लम, जिसको आप लोग जानते होंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, इसको समझेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। तो समझेंगे क्या होता है सापेक्ष चाल। बहुत आसान है, समझिए एक मैं खड़ा हूं, एक मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। जब हम लोग दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ के आते हैं तो हम दोनों का स्पीड क्या है? जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? वो जितना एफर्ट लगा रहा है मैं भी उतना एफर्ट लगा रहा हूं, तो हम दोनों बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों का स्पीड जुड़ गया नेचुरली। मैं मैथमेटिक्स में उसको नहीं जोड़ रहा हूं, आप एक तरह से करके देखिए, दोनों आएंगे तो दोनों का एफर्ट लग रहा है ना, तो स्पीड तो जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों का मेहनत लग रहा है, इसलिए स्पीड उसमें जुड़ जाता है। वैसे ही ट्रेन में होता है, जब इधर से कोई ट्रेन आ रही है और इधर से कोई ट्रेन आ रही है, ये ए है ये बी है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है तो एक दूसरे की ओर वो कितनी स्पीड से आ रही है? तो वो स्पीड ए प्लस बी से आ रही है, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। ध्यान देंगे इसको, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो एक खड़ा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, स्पीड ए से चल रही है ए ट्रेन, स्पीड बी से बी ट्रेन चल रही है, तो दोनों का स्पीड क्या है? जुड़ जाता है। ये रिलेटिव स्पीड है, बहुत इजी चीज है ये, एक कॉमन देखा जाए तो। वैसा तो ये बहुत वास्ट है। वैसे ही जब हम लोग एक दूसरे के से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो भी क्या होगा? ये ए स्पीड से, ये बी स्पीड से, तो ए प्लस बी ही होगा, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है? उल्टा है। ये भी उल्टा है ऐसे आ रहा है, ये भी उल्टा है ऐसे जा रहा है। ए प्लस बी जितनी तेज गति से एक दूसरे से अलग होंगे वो लोग, इसका स्पीड अलग रहेगा, इसका स्पीड फट से अलग हो जाएंगे, या दोनों के स्पीड के एडिशन के बराबर उन लोगों का स्पीड होगा। लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं कि ए इधर चल रही है, बी भी इधर चल रही है, ए इधर चल रही है, बी भी इधर चल रही है, और जब हम लोग देखेंगे मान लो ये 10 की स्पीड में चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है ए, बी भी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ऐसी स्थिति में दोनों को क्या लगेगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, ना वो आगे जा रहा है ना मैं आगे जा रहा हूं। होता है ऐसा, जब हम लोग बाइक में दो दोस्त, एक बाइक में हैं, दो दोस्त दूसरे बाइक में हैं, बात करते हुए रोड में हम लोग बराबर उससे बात करते हुए वो चल रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट वो है नहीं, चल रहे हैं। कोई बाजू में खड़ा व्यक्ति तो क्या बोलेगा? हाँ, दो लोग बाइक में बात करते हुए, चार लोग बाइक में बात करते हुए ऐसे दो बाइक से जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में वो वहीं पे ही हैं। यहाँ पे वो दोस्त है, वो भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, दोनों बात करते हुए चल रहे हैं, ना वो आगे जा रहा ना मैं आगे जा रहा हूँ, तो दोनों तो वहीं पे ही है ना। इसलिए इस स्थिति में जो रिलेटिव स्पीड है a माइनस बी होता है। क्या होता है? a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी करो, जो भी ज्यादा रहेगा उससे कम को घटाओ, a माइनस बी। अरे ये 10 में चल रहा है, मैं भी 10 में चल रहा हूं, तो दोनों तो बराबर ही हैं, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है, a माइनस बी होता है।
ठीक है, हाँ भाई, बाजू में खड़े व्यक्ति के लिए मैं चल रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं बराबर हूं, तो कैसे पता चलेगा? a माइनस बी। अब एक दोस्त जो है थोड़ा बाइक के स्पीड को ज्यादा बढ़ा लेता है और दूसरा वाला उसी में चलते रहता है। मान लो ये कर लिया 15 कर लिया और ये 10 ही है, तो जो पीछे छूट गया उसके लिए जो सामने वाला का स्पीड है वो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10, 5 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे वो 5 किलोमीटर दूर होता जाएगा, 5 किलोमीटर हर घंटे वो दूर होते चले जाएगा पीछे वाले से। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, a प्लस बी, a माइनस बी, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन क्वेश्चन में इसको ध्यान देना है, आपको नहीं बोलेगा कि स्पीड को जोड़ो या घटाओ, ये आपको समझना है। ये कॉमन लाइफ में आप ध्यान से सोचेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। तो ऐसे ही ये ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, बनने लगता है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेके चलेंगे। आपको यदि ट्रिक बहुत सारे देखना है तो बहुत सारे चैनल में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको एक्चुअल समझ के आप माइंड में बैठाएं वैसा मुश्किल है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपसे बस इतना उम्मीद है कि आप वीडियोस को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। और आप ज़्यादा सपोर्ट मुझे करना चाहते हैं तो चैनल पे ज्वाइन बटन है, वहाँ ज्वाइन आप मुझे करेंगे तो डायरेक्ट सपोर्ट मुझे मिलेगा। उससे मुझे कुछ कॉन्फिडेंट आएगा, मुझे चैनल सही दिशा में जा रहा है तो मैं नए नए वीडियोस लेकर आते रहूँगा। आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम वीडियोस लेके आता हूँ, ज़्यादा लेके नहीं आ पाता। ये वजह ये है कि वीडियोस ज़्यादा चल नहीं पाते। ठीक है, तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।